Hello, ma'am. Good evening. Good evening. My name is Saurabh Srivastava, and I belongs from Noida. And right now, I'm working with the Quest Corps. ओके Yes. सो सौरभ, आप कॉलेज विद्या आप तक कैसे पहुंचा? आप कॉलेज विद्या को कैसे जानने लगे? Okay. Actually, मैम लाइक मैं Quest Corp के साथ वर्किंग हूँ, तो मेरे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं यहाँ पे कुछ। तो वाइल जब मैं लाइक अपने वर्क्स को कर रहा था, तो उस टाइम पे मुझे एक पॉपअप रिसीव हुआ। सो उस पॉपअप पे लाइक मेंशन था कि ऑनलाइन एमबीए या ऑनलाइन जो भी ग्रेजुएशन प्रोग्राम या पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है वो भी पॉसिबल है। तो एक्चुअली मैं वर्किंग था, तो मुझे लाइक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी ऑनलाइन प्रोग्राम की। तो उस टाइम पे मैंने उस पॉपअप पे क्लिक किया। सो उसने मुझे डायरेक्टली जो है कॉलेज विद्या के पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया था। सो फिर मैं वहां पे गया, तो मैंने अपनी डिटेल्स को वहाँ फिल किया एंड कुछ टाइम मैंने लाइक स्पेंड किया जो है वेबसाइट पे, कुछ कॉलेजेस मैंने कंपेयर किए। देन उसके बाद आफ्टर सम टाइम मुझे हाफ एन आवर या 45 मिनट्स के अंदर जो है मुझे कॉल रिसीव हुई थी कॉलेज विद्या से। फिर आपने कॉलेज विद्या जब आपने विजिट किया, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने एडमिशन लिया? अच्छा, ओके। एक्चुअली मैंने मणिपाल यूनिवर्सिटी को चूज किया था। ये जयपुर में सिचुएटेड है। एंड प्रोग्राम की अगर आप बात करोगे तो मैंने एमबीए ऑप्ट किया था इन तो मार्केटिंग आपने एंड चूज फाइनेंस। कैसे किया? आपने बताया कि आपने मणिपाल चूज करी, तो कैसे आप उस तक पहुंचे? ओके। सो फर्स्ट थिंग ये था कि जैसे कॉलेज विद्या का एक फीचर है, कंपेयर फीचर है। ओके, तो वहाँ पे क्या है कि वो कॉलेज विद्या की वेबसाइट पे अगर आप कभी विजिट करोगे, तो वहाँ पे मेजर जितने भी यूनिवर्सिटीज उनके साथ हैं, उन यूनिवर्सिटीज से आप मेजरली 3 to 4 यूनिवर्सिटीज को कंपेयर कर सकते हो। तो पहले मैंने अपनी क्वेरी डाली एमबीए के रिगार्डिंग में सर्च कर रहा था, तो मैंने एमबीए वहाँ पे मेंशन किया। तो मेरे लाइक पेज पे अराउंड 5 to 6 यूनिवर्सिटीज आ गई थी। फोर लाइक यूनिवर्सिटी। मणिपाल यूनिवर्सिटी। यस। तो फिर उस पे कंपेयर मैंने किया, तो वहाँ पे मेजरली मणिपाल यूनिवर्सिटी, अमिटी यूनिवर्सिटी एंड कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटीज आ गई थी। देन वहाँ पे मुझे मतलब प्रॉपर क्लैरिटी नहीं हो रही थी उस टाइम पे। फिर जब मुझे 45 मिनट्स के बाद काउंसलर ने मुझे कनेक्ट किया वहाँ से, तो उन्होंने मुझे प्रॉपर क्लैरिटी दी। फिर मेरे अकॉर्डिंग, मेरे नीड के अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे मणिपाल यूनिवर्सिटी सजेस्ट किया। देन मैं भी उस यूनिवर्सिटी से सेटिस्फाइड हुआ। देन मैंने उसमें एडमिशन लिया था। अभी लाइक मेरा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया। राइट नाउ आई एम इन सेकंड सेमेस्टर। अभी तक कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है ऑनलाइन में आपका? एक्सपीरियंस एकदम प्रॉपर वेल एंड गुड है। लाइक यूनिवर्सिटीज की तरफ से भी सपोर्ट है एंड कॉलेज विद्या की तरफ से भी सपोर्ट है। तो ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आता है। प्रॉब्लम आने से पहले या तो मुझे जो मेरे काउंसलर है वो भी मुझसे प्रॉपरली कनेक्टेड है, तो वो भी मुझे लाइक कोई अपडेट होता है तो वो क्लियरली मुझे समझा देते हैं। और अदरवाइज यूनिवर्सिटी से भी मुझे अप टू डेट होता रहता है। काउंसलर की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं सौरभ, तो आपका एक्सपीरियंस काउंसलर के साथ कैसा रहा? काउंसलर के साथ मेरा एक्सपीरियंस लाइक एकदम अच्छा एक्सपीरियंस था। बिकॉज अगर काउंसलिंग की बात करें, प्रॉपर जिसे काउंसलिंग कहते हैं, लाइक अगर मुझे समझाना जिसे कहते हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से मुझे हर चीज समझाते थे यूनिवर्सिटी के बारे में कि ये यूनिवर्सिटी के एक्रीडेशंस, अप्रूवल्स, अगर आप किस पर्पस से देख रहे हो, प्लेसमेंट पर्पस से देख रहे हो या जो भी आपका पर्पस है, तो वो मैं उनको क्लियर करता था। देन वो मुझे मेरे अकॉर्डिंग जो है प्रॉपर डिटेल में, इन डिटेल मुझे वो समझाते थे। देन हम लोग एक यूनिवर्सिटी फाइनलाइज करते थे। लाइक मेजरली मेरा क्या प्रॉब्लम था कि मेरे थोड़े फाइनेंस के मेरे प्रॉब्लम थे, तो इसमें मुझे लाइक कॉलेज विद्या ने मुझे बताया ये चीज कि ईएमआई ऑप्शंस भी होते हैं। तो वो पार्ट मुझे अच्छा लगा। वो उन्होंने प्रॉपर मुझे समझाया। एंड उसका प्रोसेस जो था अराउंड 10 to 15 मिनट्स का प्रोसेस था। वो सिंपल प्रोसेस था। प्रोसेस एक्चुअल में कॉम्प्लिकेटेड था, बट कॉलेज विद्या के जो काउंसलर थे उन्होंने उसे कॉम्प्लिकेटेड होने नहीं दिया, उसे इजी वे में प्रोसेस करा दिया। इनके बारे में पहले से पता था या काउंसलर्स ने आपको बताया? नहीं नहीं, मुझे पता नहीं था। मुझे क्लैरिटी नहीं थी प्रॉपर तरीके से। एक्चुअली मुझे ऑनलाइन की भी नहीं क्लैरिटी थी। अच्छा। वो तो उस टाइम पे पता पाया। तो मुझे ये तो पता था कि ऑनलाइन होता है, बट मैं किसी से कनेक्टेड नहीं था, तो किसी ने मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। और वैसे मैं वर्किंग हूँ, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं होता था कि मैं यूनिवर्सिटी विजिट करूँ या किसी के थ्रू मुझे पता चले। तो ये बिल्कुल। ईएमआई ऑप्शन, लाइक जो लोन फैसिलिटी थी, वो भी मुझे काउंसलर्स ने ही बताया। एंड जो यूनिवर्सिटीज के बारे में जितनी भी डिटेल्स थी, वो भी मुझे कॉलेज विद्या के ही थ्रू पता चला। हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना कि लोगों को यही नहीं पता होता कि ऑनलाइन एजुकेशन में इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जो है कोर्सेज ऑफर कर रही हैं, डिग्रीज ऑफर कर रही हैं। जैसे आप मणिपाल में है, वो अपने आप में यस। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो आपने ऑनलाइन एजुकेशन चूज करी, आपका रीजन क्या रहा इसके पीछे? मेन रीजन, मेरा एक्चुअल रीजन ये था कि लाइक मैं वर्किंग हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर मैं वर्किंग हूँ तो मैं लाइक ऑफलाइन मोड में नहीं जा सकता जा हूँ। ही नहीं सकते, बिल्कुल। तो ये पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। और मेरा हाँ। ये भी सोचना था कि लाइक मैं टॉप यूनिवर्सिटीज से करना चाहता था, जिस यूनिवर्सिटी के नेम है, ब्रांड है, रेपुटेशन है। ओके।
सो बिल्कुल। मेनली रीजन मेरा ये था कि मैं वर्किंग था, तो ऑफलाइन मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, और मेरी सिचुएशन भी ऐसी नहीं थी कि मैं ऑफलाइन जा सकूं। तो बिल्कुल इसलिए मैंने ऑनलाइन को सजेस्ट किया। देन काउंसलर्स ने मुझे प्रॉपर तरीके से गाइडेंस किया कि लाइक ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। होता नहीं लाइक है। ऑनलाइन भी आपके पास अप्रूवल्स, प्रॉपर अप्रूवल्स हैं, यूजीसी अप्रूव्ड है, जितने भी अप्रूवल्स होते हैं तो सेम सब आपको अप्रूवल्स आपकी ऑफलाइन के स्क्रीन पे दिख गए होंगे इतने सारे अप्रूवल्स जो यस भी मैम। रहते हैं। जो भी एक्रीडेशंस एंड अप्रूवल्स हैं वो सारी चीजें उन्होंने मुझे क्लियर की, फिर कहीं ना कहीं मुझे भी ट्रस्ट हुआ, देन मैंने एनरोल किया। तो आपके हिसाब से ऑफलाइन एजुकेशन में और ऑनलाइन एजुकेशन में क्या डिफरेंस हो सकते हैं? अब मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट डिफरेंस तो फीस स्ट्रक्चर का होता है। सेकंड डिफरेंस ये होता है कि अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो ऑफलाइन में क्या है कि अगर आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स से आते हैं। ओके, सो बिल्कुल। उनके पास एक स्किल्स रहती है, तो वो हम्म। स्किल्स हमें सीखने को मिलती है, पता चलता है हमें कि और भी चीजें, लाइक कोई सिंगर दुनिया है, में क्या कोई कुछ चल रहा है। लाइक हाँ क्या कुछ चल रहा है, तो वो एक एक्सपोजर मिलता है। मेजरली क्या होता है कि एक एक्सपोजर मिलता है और फीस डिफरेंस होती है, और बाकी तो अगर करिकुलम्स की बात करें या फैकल्टीज की बात करें तो वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। क्योंकि जनरली अगर एमबीए मणिपाल का मैंने रिसर्च किया तो मणिपाल यूनिवर्सिटी के रेगुलर जो प्रोग्राम्स हैं उसके करिकुलम और जो ऑनलाइन प्रोग्राम है उसके करिकुलम, उन दोनों में कोई मेजरली डिफरेंस नहीं है। और जैसे असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स वर कंप्लीटली सेम सेम है ही वहाँ होता है, कुछ डिफरेंस ज्यादा होता नहीं है। पे। यस मैम। तो बात अगर कॉलेज विद्या की हम वापस करते हैं तो क्या आपके हिसाब से क्या बेस्ट एक्सपीरियंस आपका रहा कॉलेज विद्या के साथ? बेस्ट एक्सपीरियंस मेरा एक था अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस। कॉलेज विद्या एक सब्सिडी ऑफर करती है, उसके बारे में मुझे पता नहीं था प्रॉपर तरीके से। काउंसलर्स ने मुझे समझाया था कि आपको एक सब्सिडी कैशबैक मिलेगा, बट मैं प्रॉपर समझ नहीं पाया था कि वो एक्चुअल में क्या है। ओके, क्योंकि एक्चुअली में जब कोई अगर कैशबैक का नेम लेता है तो वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट करता है कि आप मुझे कैशबैक बोल के आप कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ और ही हो ना। जाए। हाँ, स्कैम कितने हो रहे हैं आजकल। यस मैम। तो स्कैम का वो रहता है कि लाइक कैशबैक एक तरीके का वो है। देन फिर उसके बाद जब मैंने लाइक एनरोल किया तब मुझे एक लिंक आया, तो लिंक के थ्रू, सब्सिडी लिंक उसे कहते हैं, उस लिंक पे मैं गया तो वहाँ रिडीम करने का ऑप्शन होता है। देन वो इमीडिएटली जो है लाइक 1 क्लिक पे मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए थे। 1 क्लिक मतलब अराउंड आपको 1 5,000। मिनट का टाइम भी नहीं लगा? मैम वो अराउंड 10 सेकेंड्स भी नहीं लगे, तो वो सिर्फ मैंने जैसे ही क्लिक किया वैसे ही जो है अकाउंट में विड्रॉल हो गया था। अच्छा, तो ये आपको मुझे बेस्ट सबसे बेस्ट पार्ट एक्सपीरियंस लगा। अच्छा, अगर मैं बात फिर से कॉलेज विद्या पे हम आ जाते हैं, क्या आपके हिसाब से ऐसा हो सकता है जो अभी कॉलेज विद्या को उस पे और ज्यादा इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है? अभी तो मैम एक्चुअली मैं तो रिसेंटली अभी जिन्होंने मेरी काउंसलिंग की थी मैं उनसे कनेक्टेड हूँ। मुझे अभी ऐसा कुछ लगता नहीं है कि कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, बिकॉज वो अप टू डेट है। कोई प्रॉब्लम उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है वो मुझे अप टू डेट कर देते हैं। मुझे उनको कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि मेजरली क्या है कि मेरे पास कोई डाउट्स ही नहीं रहते हैं या कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होती है ऐसी कि मैं उन्हें कॉल करूँ। बट अगर मैं कॉल करता भी हूँ उन्हें तो वो इमीडिएटली मेरा रिस्पॉन्स देते हैं। मेजरली क्या है कि अगर मैं सर्विस की बात करूँ तो सर्विस उनका कॉलेज विद्या का काफी अच्छा है। तो कोई चीज अभी ऐसी मुझे नेगेटिव पॉइंट्स मुझे दिखा ही नहीं जो मैं आपको बताऊं कि इसे इम्प्रूव करना चाहिए। वन वर्ड में अगर आपको रेटिंग देनी है या वन वर्ड में आपको रिव्यू देना है कॉलेज विद्या को तो क्या? मैम अगर वन वर्ड में मुझे रेटिंग देनी है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, इनकेस अगर आप ऑनलाइन एडमिशंस के लिए प्लान कर रहे हो तो आप कॉलेज विद्या के थ्रू जाओ। क्योंकि कॉलेज विद्या के थ्रू अगर आप जाते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके पास कॉलेज का भी सपोर्ट रहता है। अगर आपको कॉलेज मीन्स जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो वहां से अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलता है इन द सेंस, तो कॉलेज विद्या आपको हमेशा सपोर्ट करता रहे। इनकेस यूनिवर्सिटी में अगर आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, वहाँ पे कोई नहीं है तो भी प्रॉब्लम होगा। बट कॉलेज विद्या में ऐसा नहीं है कि कोई आपसे कनेक्ट नहीं करेगा, यहाँ से आपसे लोग कनेक्टेड रहेंगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, क्वेरीज हैं, उसे रिजॉल्व करते हैं और इमीडिएटली रिजॉल्व करते हैं। कि इतने ज्यादा ना अभी लोगों में अवेयरनेस नहीं है ऑनलाइन एजुकेशन को लेके, बाकी चीजों को लेके, तो एक मैसेज पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यस मैम, अवेयरनेस की बात करें तो जनरली क्या है कि लाइक लोगों को अभी थोड़ा सा ऑनलाइन के नाम से एक डाउट क्रिएट होता है मेजरली, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि स्कैम्स भी हो जाते हैं लोगों के साथ। मेन प्रॉब्लम ये भी है, क्योंकि इनफैक्ट मेरे भी काफी फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ ऑलरेडी हो गया है। तो कंपनीज टू कंपनीज वेरी करता है, आप कहाँ से एडमिशन ले रहे हो ये वेरी करता है। अगर आप लाइक कॉलेज विद्या के थ्रू जाते हो तो आपके साथ कोई स्कैम नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। ओके, और अगर आप कहीं और के थ्रू लेते हो तो मुझे कॉल्स तो काफी जगह से आए थे, बट लाइक मेरा कहीं पे ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ। तो फिर लाइक कॉलेज विद्या ने मुझे कॉल किया तो मुझे यहाँ पे प्रॉपर क्लैरिटी मिली। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा इनकेस अगर आप प्लान कर रहे हो एडमिशन या लेने का किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो अगर आप कॉलेज विद्या के थ्रू जाते हो तो आपके साथ कोई स्कैम नहीं होगा, इस बात की कॉलेज विद्या आपको गारंटी देता है। यस मैम, आपसे बात करके जेन्युइनली मुझे बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे ही अपनी पढ़ाई पूरी करते रहिए, फिर कभी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच मैम।